हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये तोड़ के। ये देखिए मैं आपको कितने अच्छे ये देखिए सूजी के लड्डू बनाना दिखा रही हूँ। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये A1 बन के लड्डू तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। जिस तरह से हलवाई वाले जो लड्डू बनाते हैं उसी तरह से आप घर पर किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं, और जो बिल्कुल 100% ही सही बनेंगे, जो बहुत अच्छे लगेंगे। कोई कह भी नहीं सकता है कि आपने ये मार्केट से मंगाए हुए हैं या आपने घर पे बनाए हुए हैं। मैं आपको जिस तरीके से आज आपको ये लड्डू बनाना बताऊंगी, तो आपके लड्डू हो ही नहीं सकता कि बिगड़ जाएं। बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे, बिल्कुल मार्केट की तरह। आपको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे बने होंगे। कई लोगों की शिकायत होती है कि लड्डू ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगी उससे ये लड्डू बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो आप देख रहे हैं राधा की रसोई मेक इट इजी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको ये सूजी के लड्डू बताना जा रही हूँ, वो भी बची हुई चाशनी से। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे यहाँ कुछ रसगुल्ले की चाशनी बची हुई थी। मैं इस चाशनी से आपको लड्डू बनाना दिखा रही हूँ। आपके यहाँ कभी चाशनी बचे किसी भी प्रकार की, तो आप उसकी आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक बाउल मैंने ये सूजी ली है, और अब मैं सूजी को अच्छे से भूनूंगी। जितनी मैंने सूजी ली है इसी बाउल से मैं उतना ही शुगर सिरप लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने आधी कटोरी घी लिया है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 बड़ा चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है कढ़ाई में। और अब मैं घी को अच्छे से मेल्ट कर दूंगी। और जब ये घी मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है, और अब मैं इसको भूनती रहूंगी इसी तरह से। इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं रहती है अगर आप चाशनी के बनाते हैं, और बिना चाशनी के भी ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी ये मैं बिल्कुल ही जिस तरह से हलवाई वाले तैयार करते हैं लड्डू, इसी तरह से ही आपके ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इसको हमें हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह से इसको चलाती रहूँगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, और मैं इसका थोड़ा सा कलर और चेंज करूँगी। तो इसी तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी। और मैंने जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम पर की है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। मैं अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चलाती रहूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल बनके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट में मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। मैंने ये जो नारियल लच्छे होते हैं वो इसमें डाल के, और थोड़ी देर के लिए, कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है, इसको इसी तरह से चलाती रहूँगी, जिससे ये जो नारियल के लच्छे हैं वो भी थोड़ा सा भुन जाएंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो नारियल बुरादा आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये पूरी तरह से ही हो ही गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, एक प्लेट में मैं इसको निकाल रही हूँ, और इसी कढ़ाई में ही मैं शुगर सिरप डाल दूँगी। अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है तो मैं आपको शुगर सिरप बताऊँगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने शुगर सिरप लिया है जितनी मैंने सूजी ली थी। तो अगर आप बना रहे हैं तो आप उतनी ही चीनी लें जितनी आप सूजी लिए है आपने, और जितनी आप चीनी लें उससे जस्ट आधा पानी लें, और उसका एक तार का आप शुगर सिरप बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो रसगुल्ले की जो चाशनी बची हुई है इसको मैंने छान लिया था, और क्योंकि उसमें काफ़ी रसगुल्ले के पीसेस हैं तो मैंने इसीलिए इसको छान लिया था। अब मैं इसको अच्छे से गर्म करूंगी, और मैंने इसमें 3 से 4 इलायची का पाउडर डाल दिया है, और अब मैं इसी तरह से इसको चलाती रहूंगी। और जब ये अच्छे से बॉयल होने लगेगा, मैं इसमें ये देखिए, मैं 1 कटोरी इसमें ये मैंने 1 गिलास दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लिया और उसको ठंडा कर लिया। तो मैंने ये डाल दिया है। ये मावा भी नहीं है पूरी तरह से, ये मलाई, गाढ़ी मलाई कह सकते हैं आप इसको। अगर आपके पास आप ये नहीं करना चाहें तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल होने लगा है। मैंने इसमें जो भुनी हुई सूजी रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और चलाती रहूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और एक साइड मैंने
कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्टेड कर लिया। उसमें मैंने पैन में 1 चम्मच घी डालकर और सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दिए और उन्हें रोस्ट कर लिया हल्का सा। तो ये देखिए अब बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छे से ही करना है सूजी। इसमें ही जो लड्डू बनाते हैं उनकी कमियाँ थोड़ी सी रह जाती हैं, तो मैं आपको ये सही तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको करें कि जिससे कि जो कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि ये जो सूजी के लड्डू बनते हैं वो उनमें सॉफ्टनेस नहीं आती है, लेकिन मैं आपको इसी तरह से बता रही हूँ। तो यही मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको किस तरह से करें जिससे काफ़ी सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार होंगे, जिस तरह से बिल्कुल मार्केट के ही बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से ही शुगर सिरप पतला पहले होना चाहिए। इससे 2-3 मिनट के लिए मैं इसको चलाती रहूँगी और अब ये गाढ़ा होने लगा है, मैं फिर गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। तो ये मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया था, ये गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है और इसको मैंने ये देखिए अब इसको मैं बराबर से इसी तरह से चलाती रहूँगी और ठंडा करूँगी। तो आप ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट्स पहले रोस्ट करके ही इसमें रख लें या पहले से रख लें या फिर अलग से आप साइड में रोस्ट कर लें। तो फिर मैं अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ और मैं कुछ गुलाब की पत्तियाँ, आपने देखा होगा मिठाई वाले जो मिठाई बनाते हैं उसमें गुलाब की पत्तियाँ भी रहती हैं, बट वो सूखी हुई रहती हैं, मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल ही मार्केट की तरह बनके तैयार हो जाएंगे, आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने अच्छे लड्डू आपने घर पे बना के तैयार किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इसमें शुगर सिरप की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिससे ये अच्छे से धीरे धीरे करके वो सोक कर सके, जिससे वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। मैं आपको अभी ये दिखा रही हूँ, अभी इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं इसी तरह से। और अब मैं इसको बराबर से इस तरह से चलाती रहूँगी। अगर आप इसी तरह से लड्डू बना के तैयार करेंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैंने कढ़ाई से एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छा एक डो बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पहले थोड़ा सा चलाती रहूँगी, सब एक सा हो जाएगा जब, फिर इसके बाद मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल मार्केट की ही तरह ये इतनी आसानी से लड्डू घर पर आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये लड्डू बिल्कुल बन के तैयार होने वाले हैं और जो बिल्कुल मुंह में घुल जाएंगे। आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतने अच्छे लड्डू आपने घर पर बना के तैयार कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट डो होता है। तो ये देखिए, अब ये बन के तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी भी साइज़ में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखा आपने, इतना अच्छा लड्डू जिसको हम नंबर 1 कह सकते हैं बन के तैयार हो चुका है, वो भी घर पर, वो भी बची हुई चाशनी से। तो अगर आपके यहाँ कुछ भी बचे या मिठाइयाँ बचती हैं या चाशनी बचे तो आप उसका इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ये देखिए चाशनी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरे लड्डू पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना तो बनता ही है। तो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। थैंक यू।